जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जो कि क्लास 12 के बच्चों के लिए होने वाली है। तो फाइनली बच्चों, आज यानी कि 24 फरवरी 2023 को आपका इंग्लिश का जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप अब आपके इंग्लिश एग्जाम की टेंशन हो चुकी है खत्म। अब हम करेंगे अपने अगले पेपर की तैयारी, लेकिन उससे पहले आज का जो हमारा पेपर आया हुआ था उसको हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि किस तरीके का आपका पेपर आया था, आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था, इन सभी के बारे में। तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपका पेपर था जिसमें से मुझे मेरे पास सेट नंबर 3 आया हुआ है। हम देखते हैं, वैसे एक दो क्वेश्चन अलग होते हैं, बाकी सभी सेम होता है। ठीक है, इंग्लिश कोर का है, टाइमिंग 3 घंटे का था, मैक्सिमम मार्क्स 80 थे आपके। जिस तरीके से हमने आपको पेपर का जो इंस्ट्रक्शन बताया था, इस तरीके का आपका पैटर्न होगा, सेम टू सेम बच्चों आपका वही पेपर का पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो किया गया। 3 सेक्शन एबीसी, ओके, राइटिंग, रीडिंग एंड लिटरेचर। सेक्शन ए था आपका रीडिंग वाला, जैसा हमने बताया था टोटल 20 मार्क्स का आएगा। और ये पहला पैसेज रहेगा आपका नॉर्मली बेस पे, सेंटेंसेस बेस पे, यानी कि नॉर्मल जो होता है ना अनसीन टाइप में, वैसा रहेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि कंप्लीट दिस सेंटेंस बाय चॉइसिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या था, क्या हो सकता है इसका? ठीक है, कमिटी ऑन राइटर्स, इस तरीके से दिया हुआ है। बाकी एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि आपका ये जो पेपर है ना, इस पेपर का जो पूरा का पूरा बच्चों जो सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन वाला वीडियो रहेगा, ये आपको शाम को 7-8 बजे तक देखने को मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, अभी भी मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता दूंगा जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई, आपको कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए था। ठीक है, आपका ये दूसरा यहाँ पे आ जाता है, दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली आपने कर ही लिया होगा। और जिस बच्चे से मैंने ये पेपर लिया था, वो बच्चा कह रहा था कि मेरे जहाँ पे मेरा पेपर हो रहा था, वहाँ पे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे आके बताया, हमारी क्लास में थोड़ा 10-15 नंबर का बता दिया था इसमें से, है ना। तो वो चीजें भी है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। वेल, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, हमारा सेक्शन भी आ जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी की। ठीक है, जो कि है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का, 20 मार्क्स का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था आपका नोटिस बेस्ड, जिसमें कि एक डिबेटिंग सोसाइटी है आपकी स्कूल की, जो कि ऑर्गेनाइज कर रही है एक इंटर स्कूल डिबेट। कब? फ्राइडे को कर रही है, 17 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक नोटिस लिखना है 50 वर्ड के अंदर, आपके स्कूल के जो बच्चे हैं इनको देने के लिए, टीम सिलेक्शन टाइम वगैरह, इन सभी चीजों के लिए, जो जीतेगा उसको विजेता, इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, आपका नाम सरिता है या फिर सरित है, प्रेसिडेंट्स हैं आप इसके, किसके? डिबेटिंग सोसाइटी के, फ्लोरा इंटरनेशनल स्कूल। तो भाई नोटिस के बारे में मैंने बहुत चीजें आपको ऑलरेडी बताई हुई है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एबीसी पब्लिक स्कूल तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, आपका जो यहाँ पे सोसाइटी का नाम है, क्या नाम है आपका, स्कूल का नाम है बेसिकली फ्लोरा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो वो आप लिख देंगे यहाँ पे पहले पे, फिर लिख देंगे नोटिस। आपको यहाँ पे टॉपिक नहीं लिखना है बच्चों, ठीक है, आपको टॉपिक नहीं लिखना है, मैटर नहीं करता। आप डेट लिख देंगे यहाँ पे, फिर वही एक लाइन की ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन की जगह क्या लिख देंगे आप लिख देंगे आपका जो टॉपिक है इंटर स्कूल डिबेट। और कब से कब तक होगा ये होगा बेसिकली 17 मार्च को। ठीक है, तो कब होगा? 17 मार्च को होगा। कब से कब तक होगा, कहाँ पे होगा? ये होगा ऑडिटोरियम में। ठीक है, उसके बाद में जो है कि यहाँ पे, हाँ ठीक है, टीम सिलेक्शन के लिए होगा। और उसके बाद में फिर जो भी बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं वो आ जाएं, 21 फरवरी तक अपना नाम दे दें, आपका जो नाम है, और आप जो है प्रेसिडेंट्स हैं, आपका नाम सरिता या सरित, वैसे लिख देंगे, सिंपल सा है ना। नोटिस हो गया। एक दूसरा नोटिस और है बच्चों, जिसमें क्या करना है कि देयर हैज बीन इन, एक सेकेंड, there has been an increase in the number of cyber bullying case in your schools। आपके स्कूल में हो रहा है ऐसा। ठीक है, this has lead to parents and students getting very anxious। as the school counselor, you are organizing talk during morning assembly, Mr. Kakkar, director, cyber crime department, inviting for the students and parents, draft a notice in about 50 words informing student of the monitoring day, डेट एंड टाइम। यानी कि आपको एक मीटिंग बुलानी है, तो मीटिंग बुलाने के संबंध में बस वही कर देंगे, फिर से वही नाम वगैरह लिख देंगे, डेट टाइम वेन्यू लिख देंगे बस। और आएगा कौन? तो जो हमारे दिल्ली के वो हैं, क्या नाम है, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के जो हमारे व्यक्ति हैं वो आने वाले, बस ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या था, चौथे में आपको एक इन्विटेशन लिखना था। कैसे? इन्विटेशन है, अमित इज प्लानिंग इनवाइट हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फॉर दिस सेलिब्रेशन ऑफ 18th बर्थडे ऑफ हिज ग्रैंड मदर। ठीक है, इसकी ग्रैंड मदर के लिए जो 80वां बर्थडे होने वाला है उसके लिए, ड्राफ्ट एन इनविटेशन लेटर इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन बिहाफ एंड मेंशन डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू। सिंपल सी बात है, इनविटेशन लिखना है आपको। तो यहाँ पे एक इनविटेशन में आपको दिखा देता हूँ, नॉर्मली जो आता है मैंने आपको करवाया हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ग्रैंड ओपनिंग इनविटेशन, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, बर्थडे इनविटेशन। ठीक है ना, यहाँ पे
बर्थडे इनविटेशन लिख देंगे, डेट लिख देंगे, डियर फैमिली फ्रेंड्स, इस तरीके से। और यहाँ पे जो है राहुल चबरे की जगह आप अपनी दादी का नाम लिख देंगे जो कि इनका बर्थडे होने वाला है, इस तरीके से इनविटेशन लिख देंगे, डेट टाइम वेन्यू बता देंगे। ठीक है, डेट टाइम वेन्यू आपको कैसे बता देनी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप डेट टाइम वेन्यू से बता सकते हैं, और आशा होगी अगर आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद यू हैव बीन इनवाइटेड टू इनॉग्रेट द आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन। आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन में आपको इनवाइट किया गया है रशीदा पब्लिक स्कूल में। ठीक है, एनुअल ओकेजन्स ऑफ द स्कूल्स एनुअल डे ऑन, कब होगा ये, 25 मार्च 2023 को। राइट ए फॉर्मल लेटर फॉर द रिग्रेट इन अबाउट 50 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू, यानी कि आपको कैंसिलेशन वो भेजना है आपको। ठीक है ना, तो आपने लिख दिया होगा अच्छे तरीके से। फिर आपको देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ये है आपका जॉब लेटर। जॉब लेटर में क्या है, आप मीनाल है या फिर मृणाल है, ठीक है, आपने एक एडवर्टाइजमेंट है वो ये पढ़ा है, कौन सा, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल वाला। तो आप इससे पढ़ेंगे क्या है, रिक्वायर्ड है किसकी, इंग्लिश टीचर फॉर प्राइमरी क्लासेस। भाई साहब क्या एक नंबर का गजब का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया था। ठीक है, आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का होना चाहिए। ठीक है, जो कंप्यूटर कोर्स से भी आना चाहिए, 10 दिन के अंदर भेज देना। ठीक है, अब किसको भेजना है, मिस्टर सुभाष प्रिंसिपल को भेजना है, रॉयल पब्लिक स्कूल। तो सिंपल सा भाई, बहुत बढ़िया तरीके से जॉब लेटर मैंने समझाया था, आप सभी को अच्छे तरीके से आपने किया भी होगा। देखिए यहाँ पे लिख देंगे आप अपना एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे डेट, और आपको भेजना किसे है, तो आपने भेजना है भाई किसे, ये मिस्टर सुभाष प्रिंसिपल को भेजना है, जो कि कहाँ पे है, रॉयल पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल को। बस यहाँ पे वो जो है वो लिख देंगे रॉयल पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल तरीके से। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश प्राइमरी टीचर। ठीक है, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की जगह क्या लिख देंगे, इंग्लिश प्राइमरी टीचर। बस अब जो मैंने आपको ये बताया था इसमें से बस आपको क्या करना है, आपको ये अपना मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव ये चेंज कर देना, बाकी का आपका बहुत बढ़िया है। उसके बाद में अपना नाम जो भी आपको दिया गया वो लिख देंगे। रिज्यूम में आपको ये 3 से 4 बातें लिख दी हैं। अब क्वालिफिकेशन में याद रखिएगा टीचर की बात की गई है, यहाँ पे आईटीआई की वजह और बीटेक की वजह आप इंग्लिश ऑनर्स जो है ग्रेजुएशन ये बता देंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, जैसे कि ग्रेजुएशन होना चाहिए तो ग्रेजुएशन यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन मेंशन कर देंगे। कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 3 से 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे बता देंगे, डैश डैश कंपनी में या फिर स्कूल में हमने किया हुआ है, सैलरी नेगोशिएबल है। बस ये हो गया आपका जॉब लेटर, बहुत ही बढ़िया है भाई, मेरे हिसाब से तो एक नंबर का आपका ये क्वेश्चन था, है ना। फिर ऑनलाइन टीचिंग की बात आ जाएगी, तो ऑनलाइन टीचिंग के बारे में देखेंगे कि सोशल इंस्टॉलेशन, इसमें बेसिकली करना है क्या है आपको, एक एडिटर को लेटर लिखना है, ठीक है ना। तो भाई ऑनलाइन के बारे में क्या बढ़िया गजब का क्वेश्चन है, ये प्रश्न भी ऑलरेडी मैं आपको समझाया हूं बहुत बढ़िया तरीके से, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बस मैंने क्या किया है कि इंक्रीजिंग स्ट्रेस को बताया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको क्या कहना है, इंक्रीजिंग स्ट्रेस की जगह आपको क्या लिख देना है, इंक्रीजिंग, एक सेकेंड, शायद क्वेश्चन भी हमारा ये है ना, अ फाइन बैलेंस नीड्स टू बी मेंटेन्ड बिटवीन द टू यूजिंग द गिवन केस, एक सेकेंड, द रिसेंट इंक्रीज इन द ऑनलाइन टीचिंग इज अ ग्रांड कंसर्न फॉर बोथ पेरेंट्स एंड टीचर्स। अ फाइन बैलेंस a fine balance needs to be maintained between the two using the given case your own ideas, write a letter to your मंजू तरीके से। हाँ ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट है वो चेंज करना है बस, उसके बाद में लिख देंगे टू दी कॉलम्स ऑफ एस्ट्रीम न्यूज़पेपर, इस तरीके से हम अपनी बातों को लिखना चाहते हैं, और बाद में अपनी बात को लिखने के बाद में थैंक यू योश, अपना नाम खत्म कहानी। ठीक है, अब यहाँ पे है अगला, जिसमें आपको क्या करना है भाई, ये एक नंबर का ये क्वेश्चन भी है, एनुअल स्पोर्ट डे के ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है भाई, पूरा का पूरा मैंने आपको एज ए टीम सेम टू सेम करवाया था, और ये कल शाम को ही मैंने करवाया था जब वीडियो मैंने अपलोड की थी। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कैसे, देखिए अभी एक रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद दूसरे पेपर में है, अभी आप दिखाता हूँ आप। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको करवाया था, शायद एक सेकेंड, ये तीसरा पेपर है, मैंने आपको करवाया है, डोंट वरी, अभी दिखाता हूँ आपको रिपोर्ट। ये देखो एज इट इज सेम टू सेम एनुअल स्पोर्ट डे हमने आपको समझाया था, सेम टू सेम, तो वही आया हुआ भी है, यानी कि भाई हम जो सैंपल आपके लिए लेके आते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें आपको डेट, वेन्यू, टाइम, चीफ गेस्ट, ओपनिंग सेरेमनी, स्पोर्ट्स इवेंट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना था, एंड सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप हमने बताया था कब हुआ था ये, ठीक है, उसके बारे में सारी चीजें। उसके बाद इसमें कौन कौन चीफ गेस्ट वगैरह थे, ठीक है, तो 5 चीफ इंस्ट्रक्शन वगैरह थे, नेम ऑफ, और जो कुछ कुछ खेल खेले गए थे, जैसे कि ये सारे के सारे खेल थे, एंड उसके बाद में जो विनर्स थे उनके अनाउंसमेंट की बात थी, तो वो भी हमने बताया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये भी बताया, सेम टू सेम आपकी रिपोर्ट आई है, सोचिए सेम टू सेम। ठीक है, एंड उसके बाद में इसमें एक और आ गया था आपका कि द रिटर्न ऑफ द शीट, ये बेसिकली क्या है, ये है आपकी एक सेकेंड,
एक आर्टिकल है, आर्टिकल लिखना किसके ऊपर है आपको, आर्टिकल लिखना है वाइल्ड लाइफ एंड सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि आपको सिंपल सा इन्वायरमेंटल के संबंध में लिखना है, बस इस तरीके। तो आपने आई होप लिखी दिया वो आर्टिकल। अब बारी आती है आपकी सेक्शन नंबर सी की, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में ये, ठीक है, और इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका इस सेक्शन सी वाला कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है कि कीट्स डिफाइंस ब्यूटी एज कैसी है, ब्यूटी क्या है, इटर्नल होती है, ठीक है, जो कि अंतहीन है, ठीक है। विल कीप ओवर क्वाइट फॉर अस मींस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी कि अगर हम शांत रहते तो क्या होता है, दैट इज कि एक सेकेंड, क्रिएट अ पीसफुल शेडी प्लेस, ठीक है। हाँ ये ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से, ए राइट है इसका, ठीक है। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ इस तरीके से द थिंग इज दैट केस अनहैप्पीनेस आर, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपके ये आए थे। आंटी जेनिफर के बारे में भी मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए अच्छे तरीके से। तो आई होप बच्चों आप ये 7वां क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया तरीके से करके आए हो, ठीक है। आपको मैं सॉल्यूशन का एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन न लो, ठीक है। और बाकी के आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ, है ना। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो 8वां आ जाता है आपकी किताब से, जो आपकी सेकंड वाली है ना, उससे लिया गया था, और देख सकते हैं ये लिया हुआ है। उसके बाद में 8वां में था आपका बी वाला पार्ट, ये भी आपने आई होप अच्छे तरीके से किया होगा। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो हमने समझाया था उसमें से कितना आया हुआ है, ठीक है। बाकी फिर 9वां था आपका, आपकी जो ओहन वाली वो फ्लेमिंगो वाली किताब है ना, उसी का चैप्टर से लिया गया था, साहेब वाले से, ठीक है। और साहेब फाउंड अ रूपी, उसे पैसा कहाँ मिलता है, ठीक है, गार्बेज डंप पे मिलता है बेसिकली। विच इमोशन ऑफ साहेब रिवील्ड इन दी पैरास, हिज आईज लाइटिंग अप, तो ये क्या दर्शाता है, वट एवर जो भी है। फॉर द एल्डेस्ट गार्बेज इज एंड चिल्ड्रन, गार्बेज एल्डेस्ट के लिए क्या है, कूड़ा ही है के, लेकिन चिल्ड्रंस के लिए वो सोना है उनके लिए, बस ये चीजें सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद बी का आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है सोफी के बारे में, वो जो आपका गोइंग प्लेसेस है ना, उससे लिया गया। सोफी वांट्स बिकम एन एक्ट्रेस टू बिकम फेमस, मनी, सुपर फादर या फिर कंप्लीट विद जेंसी, इस तरीके से किसकी वजह से वो आना चाहती थी, ये सारी चीजें। अब क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छे, ये क्वेश्चन क्वेश्चन तो सारे एक तरीके से मैं मानता हूँ कि वही है, क्या है कि व्हाट दैट्स गांधी रेफर टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्य के प्रति वो क्या दर्शाते हैं, ठीक है ना। व्हाट डज द एक्सप्रेशन पुलिस ट्रैफिक रेफर्ड, व्हाट डज रिवील अबाउट सिटी पीपल, व्हाई डिड द आयरन मास्टर कंपेयर एडलर टू ए पर्सन, क्यों उसने कंपेयर किया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड बट इन व्हाट ऑल आई सेड वी सी यू सून, अम्मा, ये माय मदर सिक्स में क्यों कहा गया है। और भी एक आधा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसीलिए, है ना। उसके बाद में 11वां था व्हाट रोल डज सैम लेटर प्ले इन दी स्टोरी, हाउ डिड दी जो रशियनी बिहेव है रिसीविंग द गिफ्ट, इस तरीके से। एंड 12th आपका यहाँ पे आ जाता है कि द लास्ट लेसन reflects the flaws of human character that lead the sad rate of people in Alaska. Substantiate your answer with the evidence from the text. भाई बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था। A roadside stand is a social stare depicting the two contrasting world existing in society. Justify this statement, ये भी करवाया हुआ है मैंने आपको। Mr. Lam stand as a symbol of optimism and hope. Support your answer with example, ये भी करवाया हुआ है मैंने आपको। डॉक्टर सजाओ इमर्जेस शेवर ऑफ ह्यूमैनिटी, सब्सटेंस योर आंसर विद द एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, ये भी करवाया हुआ है। मतलब कि पेपर का 80 में से अगर हम बात करें तो तकरीबन मैंने आपको बस वो जो 20 नंबर का आपका सेक्शन ये वाला पार्ट हो जाए ना, उसे अगर हम हटा दें तो तकरीबन 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं, 40 से 50 नंबर का, ठीक है। 10-15 नंबर का थोड़ा अलग आ गया है, वो तो आता ही, देखो सीबीएसई का तो एक्यूरेट तो हम बनाते नहीं है, हम सैंपल व्यूअर से आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, सिंपल सा, है ना। बाकी आप सभी को समझ में आया आपका पेपर कैसा था, आप सभी बच्चे मुझे बताना एक बार, ठीक है। आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा, एक सेकेंड, सभी बच्चे एक बार मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है, आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो कैसा गया, सही या अच्छा, ठीक है ना, बताना। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करो, और साथ ही लाइक शेयर तो कर ही देंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।